हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HDFC फ्यूचर बैंकर्स के जॉब वैकेंसीज़ की। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की, जहाँ पर आप जा करके अप्लाई कर देंगे फॉर्म फॉर HDFC फ्यूचर बैंकर्स। आपको 100% जॉब मिलेगी HDFC बैंक में अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो। आप में से बहुत लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है बट उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, इंटरव्यू नहीं हो रही है ड्यू टू लॉकडाउन। कोरोना के कारण एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, बट अब स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट हो चुकी है। तो आप में से बहुत लोग ये कमेंट किए थे कि सिलेबस क्या है, हम क्या सिलेबस से प्रिपेयर करें और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके लिए हम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्राइवेट बैंक्स के, जितने भी होते हैं एग्ज़ाम्स हमारे जो आते हैं चैनल पे, हम सबके एक बना रहे हैं सिलेबस और आपको हम कर रहे हैं एक प्रोवाइड सैम्पल पेपर। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए और सैम्पल पेपर एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप ज़रूर देखें। उससे क्या होता है कि आपको मालूम चलता है कि क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक क्या होते हैं। क्यों आपको पढ़ाई तो पूरा करना है, बट आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सैम्पल पेपर एक बार चेक नहीं कीजिएगा तो ऐसा होता है कि आपने बहुत ही हार्ड पढ़ाई किया और क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी इजी आ गए। तो आपने हार्ड पढ़ाई किया है और क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी इजी आ जाएंगे तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते हैं। उस समय आपको काफ़ी तकलीफ लगेगी कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। और अगर आपने पढ़ाई किया इजी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हार्ड आ गए तो इसका कोई तो हिसाब ही किताब नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई ही कम किया है। ठीक है, तो इसीलिए सैम्पल पेपर बनता है। आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होती है कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहेंगे, क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या होगी। तो सिलेबस हम लेके आए इस वीडियो में एंड आपको मिलेगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। राइट, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए। किसी भी डाउट्स एंड मुझसे पूछने के लिए आपको लिंक मिलेंगे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं सिलेबस की, फिर हम आपको दिखाएंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर राइट ऑफ HDFC फ्यूचर बैंकर्स। सो फ्रेंड, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो HDFC फ्यूचर बैंकर्स की जो एग्ज़ाम होती है वो होती है माई एमकेट के थ्रू। ठीक है, एक्सिस ABIB की जो एग्ज़ाम होती है वो भी होती है माई एमकेट के थ्रू। एक्सिस ABIB और HDFC फ्यूचर बैंकर्स सारी एग्ज़ाम होती है माई एमकेट के थ्रू। तो माई एमकेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं, लेवल इजी हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस वही रहेगा जो माई एमकेट का है, क्योंकि एक्सिस ABIB की और HDFC फ्यूचर बैंकर्स की दोनों की एग्ज़ाम आपको माई एमकेट के थ्रू होती है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर बाय करते हो, जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो ये सैम्पल पेपर आपको एक्सिस ABIB के भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि दोनों की आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको माई एमकेट के थ्रू ही होता है। तो माई एमकेट की जो सिलेबस है आपको उसी से करना है प्रिपेयर। तो क्या सिलेबस है माई एमकेट की, ये वीडियो आपको HDFC फ्यूचर बैंकर्स और एक्सिस ABIB दोनों के लिए हेल्प होगी। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले आती है फ्रेंड इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या आता है फ्रेंड, वो आता है वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी, ग्रामर, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, कंप्रीहेंशन एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन। ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको एक एक टॉपिक्स पर आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। उसके लिए आप बुक्स ले लीजिए, हम बुक भी रिव्यू कर चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की, कौन से बेस्ट बुक्स हैं आपको पढ़ाई करने के लिए इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप वो बुक बाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है अगर तो आप इन सब पे कीजिए प्रिपेयर। हम बना चुके हैं सैम्पल पेपर जिसमें कि आपको इन सब टॉपिक्स पर आपको ज़रूर क्वेश्चंस हमको दिखाए हैं, उसमें ये क्वेश्चंस की लेवल इस टाइप की रहती है और आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, हमारे सैम्पल पेपर में अवेलेबल है। राइट, जो सेकेंड है फ्रेंड वो है आपको क्वान्टिटेटिव एबिलिटी टेक। इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड आपको बेसिक मैथमेटिक्स, डिविजिबिलिटी, HCF एंड LCM, नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, पावर, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स, लोगोरिदम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब कि मैथमेटिक्स आपको सारे पढ़ाई करने हैं, जो 10th के तक की आपकी मैथमेटिक्स है वो सारे पढ़ाई करने हैं। मतलब कि एग्ज़ाम्स आपको ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे बिना पढ़ाई किए, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बुक रखनी पड़ेगी। आपने बुक रखा है, पढ़ाई कर रहे हैं, सारे सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगी। ठीक है, और अगर आप कहीं तैयारी करते हैं गवर्नमेंट बैंक की या फिर गवर्नमेंट SSC रेलवे की, तो आपकी एग्ज़ाम और भी इजीली निकल जाएगी। आपको कुछ अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जो क्लियर है, जो फैक्ट बात है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। राइट, जो यहाँ पर फ्रेंड और जो चीज़ें हैं यहाँ पर फ्रेंड वो है लॉजिकल एबिलिटी। मतलब कि यहाँ पर रीजनिंग आएगी। क्या क्या हो इसमें क्या क्या होंगे फ्रेंड, वो है डिडक्टिव रीजनिंग, कोडिंग डिडक्टिव लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शनल सेंस, लॉजिक वर्ड सीक्वेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, सिलेक्शन डिसीजन टेबल, पजल्स, इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉगी पैटर्न रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन पैटर्न रिकॉग्निशन, कोडिंग पैटर्न रिकॉग्निशन, नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्निशन। ये सारे आपको सिलेबस है फ्रेंड। आपको रीजनिंग की आपको इन टॉपिक्स पे
पूरा अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप कवर करते हैं तो आपको ICSE PO, HDFC फ्यूचर बैंकर्स, एक्सिस ABUIB, एक्सिस PBRM सारे एग्जाम्स आपको ईजिली निकल जाएंगे। बस आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, आपके सारे एग्जाम्स इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में बैठने से पहले आप सैम्पल पेपर जरूर देखें सारे एग्जाम्स की, ठीक है। जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, ये भी आपको मैथमेटिक्स में आती है। इसमें क्या क्या है, सेम है आपको बेसिक नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट, इनवर्स, प्रॉफिट, स्पीड, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर थियरी, डिविजिबिलिटी, SCF LCM जो हमने पहले बताया आपको। ये मैथमेटिक्स टॉपिक है फ्रेंड, आपको इस पर प्रिपेयर करना है। अगर आप प्रिपेयर करते हैं इस पर तो आपको इजीली मैथ की एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। जो मैथ्स रहेंगी उसमें आपको अच्छा नंबर स्कोर होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है फ्रेंड, HDFC फ्यूचर बैंकर्स में आपको अलग से क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या क्या रहते हैं, पहली आती है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है। अगर आप एक्सिस ABUIB चेक करेंगे तो वहाँ पर आती है साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस आती हैं, बट यहाँ पर आपको आती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, तो उसमें क्या क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्सिस्टेंटनेस, न्यूरोसिटिज्म, ओपनेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होगी, बट यहाँ पर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो आपको डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप किसी पर पर्सनालिटी चेक करते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है। आप क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने में, जो आपके अंदर में चलती है, जो आपके अंदर की थिंकिंग है, वो सामने आपके ऑप्शन में दिखाई दे देगी कि मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही है। आपको वही चीज़ें मारनी है। जो सैम्पल पेपर हो गए फ्रेंड, उसमें उनके आंसर नहीं होता, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग सबकी आंसर अलग अलग होती हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, रास्ते में चल रहा है कोई सांप, आपके सामने रास्ते में आ गया, आप उसे क्या कीजिएगा, आप उसे देख कर छोड़ दीजिएगा या फिर आप उसे डंडे से मारिएगा। तो ये मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आती है, साइकोमेट्रिक क्वेश्चन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन। जो आप देखें क्वेश्चन को तो बहुत ईजी रहती है, ठकाठक आप टिक मारते हुए चले जाएंगे। HDFC फ्यूचर बैंकर्स में एक और टॉपिक आती है फ्रेंड, वो है सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन। सेल्स टॉपिक भी आती है, क्योंकि ये सेल्स प्रोफाइल जॉब है, तो आपको सेल्स के भी क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ये आपको पर्सनालिटी टेस्ट एंड आपको सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 5 टॉपिक रहते हैं। क्वेश्चन के लेवल काफ़ी इजी रहते हैं, मैथ थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं इन सारे टॉपिक्स पर, तो आपकी एक्सिस ABUIB, ICSE PO, HDFC फ्यूचर बैंकर्स सारे एग्जाम इजीली क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। इजीली हो जाएंगे क्लियर, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सिलेबस हो गया फ्रेंड HDFC फ्यूचर बैंकर्स की, आप इसकी प्रिपेयर कर सकते हो। बुक्स हमने रिव्यू कर दी, आपको लिंक मिलेगी बुक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बाय करके उन बुक्स से आप इनको कर सकते हैं प्रिपेयर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड HDFC फ्यूचर बैंकर्स की सैम्पल क्वेश्चंस की, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है सिलेबस एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो हमने प्रिपेयर किया, जो सिलेबस है AMCAT की, हमने उसे ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब कुछ हमने हेल्प लिया है उन लोगों से जो आपको HDFC फ्यूचर बैंकर्स की एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हमने हेल्प भी लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आए थे। हमने उनसे पूछ करके और क्वेश्चंस को यहाँ पर दिया, उसी के पैटर्न पे। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते एग्जाम में, बट ये पैटर्न रहते हैं, आपको इन पर प्रिपेयर करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड, डिजिटल फाइल है। आप जब यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको करनी होगी पेमेंट। आप जब पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने में ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की, आप डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी, या फिर सेम आपको फाइल वो आपकी ईमेल में भी आ जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ये 389 KB की है, इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। जो बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं, आप क्लिक कीजिएगा बाय नाउ पर, आपको बाई करने की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ HDFC फ्यूचर बैंकर्स, ठीक है। दिस डिजिटल फाइल कंटेंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ HDFC फ्यूचर बैंकर्स एग्जाम। जितने भी एग्जाम्स होते हैं HDFC फ्यूचर बैंकर्स के या फिर HDFC बैंक के, ये सैम्पल पेपर आपको हर एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगी। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है फ्रेंड, वो है आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पर्सनालिटी टेस्ट एंड सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको उसे प्रिपेयर करना है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप यहाँ पर आकर बाई कर सकते हैं। एग्जाम में बैठने से पहले आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, आपको आइडिया होगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप पढ़ाई कर लिए, बिना प्रिपेयर किए आप पढ़ाई कर लिया, अपने प्रिपरेशन कर लिया, विदाउट सैम्पल पेपर आप एग्जाम में ना जाया कीजिए, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होगा। आपने हार्ड पढ़ाई कर लिया, क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी इजी आ गए। क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी इजी रहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बैंक एग्जाम से। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबके लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हम सबकी आपको लेके आएंगे सिलेबस और एक सैम्पल पेपर। जब भी जिसको जरूरत होगी वो बाय कर सकता है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट HDFC फ्यूचर बैंकर्स syllabus and sample question paper. If you like this video, please subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you.